हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एटी क्लासेस 6, 7, 8 पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैचिंग को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला एमसीक्यू दे रखा है हमारे को। डैश इज द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोट्स। दो नोट्स के बीच का जो पार्ट होता है, स्टेम स्टेम और दो नोट्स के टू नोट्स के बीच का जो पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम इंटर नोट्स कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स एट नोड्स इज। जो अरेंजमेंट होती है लीव्स की नोड्स पे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फाइलोक्टेक्सी कहते हैं। PHYLLOTAX, फाइलोक्टेक्सी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, द रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम। जो रूट्स होते हैं हमारे, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से? तो वो हमारे सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है, द आउटसाइड ऑफ द लीव, द आउटसाइड the soil gives support to the branches, the plant and tree due to which they did not break. The outside the soil होता है जिससे कि ब्रेक जो टूटता नहीं है, सपोर्ट देता है ब्रांचेस को। क्या होता है? तो हमारा रूट्स होता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको सीधा रखने में मदद कर रहा होता है। नेम द प्लांट विच हैव रूट्स आउटसाइड द सोइल। उस पौधे का नाम बताइए जिसके रूट्स जो होते हैं जमीन के बाहर होते हैं, मिट्टी के बाहर होते हैं या फिर मिट्टी के अंदर होते हैं। तो मनी प्लांट हो, चाहे शुगर केन हो, चाहे बनियान प्लांट हो, हर का नीचे ही होता है, मिट्टी के अंदर ही जा रहा होता है। तो आउटसाइड द सॉइल ही होता है इन सभी का रोइट, ठीक है। एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट जॉइन लीफ एंड रूट। वो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो रूट्स को और पत्तियों को जोड़ने का काम कर रहा होता है? रूट को और पत्तियों को। तो स्टेम होता है ना हमारा, स्टेम रूट और लीफ को जोड़ने का काम कर रहा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सेवंथ क्वेश्चन में हमें दे रखा है, दोज रूट्स कम आउट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम इज कॉल्ड। जो रूट जो होते हैं हमारे, जो बेस ऑफ स्टेम से निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जो बेस ऑफ स्टेम से रूट्स निकलते हैं ना, उसको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। फाइब्रस रूट, क्योंकि वो हर तरफ से निकल रहे होते हैं, इसलिए वो फाइब्रस रूट्स कहलाते हैं पूरे स्टेम के से। एंड द ब्रांचेस ऑफ द रूट अराइज फ्रॉम अ थिक स्ट्रक्चर अंडर द ग्राउंड आर। वो जो ब्रांचेस होते हैं रूट के, जो कि एक थिक स्ट्रक्चर से निकल रहे होते हैं ग्राउंड में, उसको क्या कहते हैं? उसको हम टैप रूट कहते हैं, क्योंकि एक थिक स्ट्रक्चर से निकलेगा ना, तो वो टैप रूट कहलाएगा। एंड द प्रोसेस इन विच वाटर कम आउट फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज। वो जो प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से पानी बाहर आता है लीव्स में से, टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो ट्रांसपिरेशन होता है, जिसके माध्यम से पौधों का जो वेस्ट वाटर होता है वो बाहर निकलता है पत्तियों से वेपर के फॉर्म में। टेंथ क्वेश्चन देखिए। टेंथ क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इन लीव्स, पत्तियों के अंदर, द वीन्स रन पैरेलल टू ईच अदर इन। जो वीन्स होते हैं हमारे पैरेलल रन कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेटेशन, या फिर दोनों, या फिर कोई सा नहीं। तो जिसमें पैरेलल होते हैं उसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन को देखूं अगर मैं, 11th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द लीफ हैज अ नेटवर्क ऑफ वीन्स ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडरिप इन। जो लीव्स होते हैं जिसके अंदर नेटवर्क ऑफ वीन होता है दोनों तरफ मिडरिप के, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, क्योंकि ये टेढ़े टेढ़े जा रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं, ठीक है। कई सारे नेटवर्क होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है, द स्वेलो पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज। जो स्वेलो पार्ट होता है पिस्टिल का, उसको हम क्या कहते हैं? तो जो स्वेलो पार्ट होता है हमारा पिस्टिल का, उसको हम ओव्यूल्स कहते हैं, पेटल्स कहते हैं, ओवरी कहते हैं, या फिर सेपल्स कहते हैं। तो उसको हम ओवरी कहते हैं। जो स्वेलो पार्ट होता है ना पिस्टिल का, बीच में देखा होगा आपने, मोटा सा पार्ट होता है, अलग से फूल सा रहा होता है, उसको हम पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है, फ्लावर डैट हैव स्टेमन एंड नो पिस्टल आर। वो पौधे जिनके अंदर स्टेमन होते हैं और कोई भी पिस्टल नहीं होता, वो हमारे कौन से फ्लावर कहलाते हैं? तो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेमन होगा, पिस्टल नहीं होगा, वो हमारे मेल फ्लावर कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है, दोस फ्लावर हैव बोथ सेगमेंट एंड पिस्टिल आर। वो पौधे जिसके अंदर दोनों सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं और पिस्टिल भी प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे कौन से फ्लावर कहलाते हैं? तो दोनों प्रेजेंट है तो वो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, ठीक है।
जिसके अंदर बोथ प्रेजेंट होंगे वो हमारे बाइसेक्सुअल होंगे, जिसके अंदर एक होगा वो यूनिसेक्सुअल होगा। और अगर एक में अगर हमारा मेल पार्ट है तो वो मेल फ्लावर कहलाएगा, और ओनली फीमेल है तो वो फीमेल फ्लावर कहला जाता है, ठीक है। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे? स्टेमन में, एंथर में, पिस्टिल में, या फिर सभी में। तो पोलन ग्रेन हमारे एंथर में प्रेजेंट होते हैं, फिर एंथर में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। राइट डाउन द नेम ऑफ टू स्मॉल प्लांट ग्रोइंग इन योर नेबरहुड, अपने घर के आसपास दो छोटे पौधों के नाम बताइए जो आपने अपने नेबरहुड में देखा होगा। नीम, तुलसी, पीपल या फिर मनी प्लांट। तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसी एंड मनी प्लांट, क्योंकि नीम का पौधा भी बड़ा होता है एंड पीपल का पेड़ भी बड़ा होता है। तो तुलसी एंड मनी प्लांट हमारा इसका बी और डी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके घर के आसपास कौन सा है। वैसे अगर एमसीक्यू के हिसाब से हम देखेंगे तो हम तुलसी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि मनी प्लांट जो होता है वो क्रीपर की कैटेगरी में आता है, एक तो क्लाइंबर की कैटेगरी में, सॉरी। और तो और वो जनरली बहुत कम जगह पे देखा जाता है, लेकिन तुलसी जो होता है हमारे हर किसी के नेबर में मिल जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन बी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। राइट डाउन द नेम ऑफ टू बिग प्लांट, हमें कह दिया नीचे से दो बड़े पौधों का नाम बताइए। ऑप्शन सारे सेम है, नीम, तुलसी, पीपल एंड मनी प्लांट। तो बड़े पौधे तो हमारे नीम और पीपल के ही थे। ऊपर वाले में भी दो स्मॉल पूछे थे ना हमसे, इसलिए ऊपर वाले में भी दो स्मॉल बता रखे हैं, तुलसी, मनी प्लांट। नीचे दो बड़े पूछे इसलिए नीम और पिपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या रखा है? दोस प्लांट हैव अ ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम आर कॉल्ड, वो पौधे जिनके अंदर हरे और सॉफ्ट स्टेम प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जिसमें स्टेम हरे होते हैं ना उनको हम हर्ब्स कहते हैं। स्टेम हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो उसको हम शब कहेंगे, क्योंकि थोड़े से बड़े हो जाते हैं। और वही अगर स्टेम हमारे मोटे मजबूत हो जाते हैं तो ट्रीज कहलाते हैं, क्योंकि फिर काफी बड़े हो जाते हैं वो। 19th में हमें दे रखा है, दोस प्लांट हैव ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड देयर स्टेम इज हार्ड एंड वुडी आर कोल्ड, वो पौधे जिनके जो ब्रांचेस होते हैं वो उठ रहे होते हैं बेस ऑफ द स्टेम एंड स्टेम इज हार्ड एंड वुडी, स्टेम हार्ड और वुडी होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम शब्स कहेंगे। शब्स होता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखे, क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है, द प्लांट विच हैव अ हार्ड brown and thick stem and have branching arising from the upper part of the stem। और उस प्रकार के पौधे के प्लांट का नाम बताइए जिसके अंदर ब्रांचेस वगैरह सब हार्ड हार्ड सी होंगी और ऊपर जा रही होंगी, उसको आप क्या कहेंगे? तो जिसमें टोटली हार्ड और ऊपर जा रही है, टोटली हार्ड शब्द आ गया है, वुडी से हार्ड पर शिफ्ट हो गया ना, तो हार्ड होते ही वो हमारा ट्री कहलाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा ट्रीज, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 21 को। 21 में हमें दे रखा है, प्लांट विद वीक स्टेम that cannot stand upright and spread on the ground are called, वो पौधे जो वीक होते हैं, जो सीधे खड़े नहीं हो पाते और जमीन पे ही फैल जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस बाय वाटर एंड मिनरल ट्रेवल अप इन द स्टेम इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिसके माध्यम से वाटर और मिनरल जो होते हैं वो स्टेम से पूरे बॉडी, पूरे पूरे फ्लावर या फिर पूरे के पूरे प्लांट में जो ट्रांसफर हो रहे होते हैं, उसको ट्रैवल हो रहे होते हैं, उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 में मैं क्या रखा है, द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड, वो पार्ट बताना है लीफ का जिसके माध्यम से वो स्टेम से अटैच होता है, तो पीटीओल से अटैच होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा पीटीओल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखूं अगर मैं, 24 में दे रखा है, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड, जो बड़ा सा ग्रीन पार्ट होता है लीफ का उसको हम क्या कहते हैं? पिटियोल कहते हैं, वीन कहते हैं, लेमिना कहते हैं, या फिर कुछ नहीं कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, आप इसका ऑप्शन कमेंट डाउन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दे रखा है, लाइन लाइक स्ट्रक्चर कैन बी सीन ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड, जो लाइन की तरह स्ट्रक्चर होते हैं लीव्स की सरफेस पे उसको हम क्या कहते हैं? पीटियोल कहते हैं, वीन्स कहते हैं, लेमिना कहते हैं। तो जो लाइन लाइन वाले स्ट्रक्चर होते हैं उन सभी को हम वीन्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दे रखा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीन इन द लीव इज, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वीन्स का पत्तियों में, उसको आप क्या कहते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीव वेनेशन कहते हैं। अब वही अगर वो नेट लाइक होंगे तो रेटिकुलेट वेनेशन कहलाते हैं, और अगर पैरेलल होते हैं तो पैरेलल वेनेशन कहलाते हैं, ठीक है। वैसे इन लीव्स का जो वीन्स होते हैं इनको हम लीव वेनेशन कहते हैं, ठीक। द थिक व्यू इन द मिडल ऑफ द लीव इज कॉल्ड,
जो थिक सी व्यू होती है, मतलब जो बीच में मोटी सी डंडी सी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जो थिक सी होती है ना, इसको हम मिड रिब कहते हैं, क्योंकि बीच में होता है, इसलिए इसको मिड रिब भी कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं, आगे हमारे 28 में दे रखा है, डैश आर द जॉइंट्स ऑन स्टेम फ्रॉम विच लीव्स और ब्रांचेस अराइज। वो जॉइंट होता है जहां से हमारा लीव्स और ब्रांचेस निकल रहे होते हैं, इसको हम मिडरिप कहते हैं, वीन कहते हैं, लिप वेरिएशन कहते हैं, या फिर नोड कहते हैं। तो इसको हम नोड कहते हैं, क्योंकि नोड से ही है ना एक से दूसरे बन रहे होते हैं, ठीक है, अलग अलग हो रहे होते हैं, ठीक। ये थे आपके चैप्टर के कुछ छोटे एमसीक्यूज। अब देख लेते हैं, एक मैचिंग दे रखा है। मैचिंग के एक तरफ दे रखा है हमारे को, बिगर प्लांट, स्मॉलर प्लांट, स्टैंड अपराइट, लीव अटैच टू स्टेम एंड लाइन लाइक स्ट्रक्चर। और इनके ऑप्शन दे रखे हैं, वीन, पिटियोल, हर्ब्स, क्रीपर एंड ट्रीज। तो इनको अगर हम चेक कर ले, तो जो बिगर प्लांट होते हैं उनको हम ट्रीज कहते हैं, स्मॉलर प्लांट को हम हर्ब्स कहते हैं, जो सीधे खड़े होते हैं, नहीं हो पाते हैं, स्टैंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट, उसको हम क्रीपर कहते हैं। एंड लीफ अटैच टू स्टेम, लीफ जहाँ जहाँ से अटैच होता है स्टेम से, उसको हम पिटियोल कहते हैं। और लाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम वीन्स कह रहे होते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, अगले में हमारा दे रखा है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे कुछ दे रखे हैं, हमें ये बताने हैं कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, ये बताना है, ठीक है, ट्रू फॉल्स टाइप का है। स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। स्टेम जो होता है सॉइल से एब्जॉर्ब करने का बात करता है, बिल्कुल गलत है। हमारा जो रूट्स होता है वो एब्जॉर्ब करता है, तो ये इनकरेक्ट बिल्कुल सही आएगा इसका, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। एंड लीफ होल्ड द प्लांट अपराइट, लीव्स की वजह से प्लांट अपराइट होते हैं, ये भी इनकरेक्ट है, बिल्कुल सही लगा रखा है, इनकरेक्ट। रूट कंडक्ट वाटर थ्रू द लीव्स, रूट जो होता है पानी को कंडक्ट करता है लीव्स तक, ये गलत बात है। रूट्स तो जमीन के अंदर ही रह जाता है ना, उसके बाद अंदर जो ट्यूब्स होते हैं उनके माध्यम से कंडक्शन हो रहा होता है ना। एंड द नंबर ऑफ पेटल एंड सेपल इन द फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल, नंबर ऑफ सेपल और पेटल हमेशा बराबर होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। सेपल हमारे कम हो सकते हैं, लेकिन पेटल्स हमारे ज्यादा होते हैं। हर फूल में आपने देखा होगा, सेपल्स ग्रीन वाला होता है वो लिमिटेड होते हैं, 5-6 पत्ती सी निकली होती है, लेकिन जो हमारा पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स होते हैं ऊपर में कलरफुल पार्ट, वो ज्यादा होती हैं। इनकरेक्ट है। In the sepal of the flower, if the sepal of the flower are joined together, its petal are also joined. अगर हम सेपल्स अगर सेपल्स जॉइंड है तो उनके पेटल्स भी जॉइंड होंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर एक में ही दो सेपल इकट्ठे वो हो रहे हैं ग्रो, तो उनके जो पेटल्स आएंगे वो भी जॉइंड ही आएंगे। आगे दे रखा है, इफ द पेटल ऑफ द फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर देन पिस्टिल इज जॉइंड टू द पेटल। ये भी करेक्ट है, अगर पेटल जॉइन होंगे तो उसके पिस्टिल भी जॉइन हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर ही में तो सेपल्स के अंदर में तो नीचे में जाके फिर वो ओवरी वगैरह स्ट्रक्चर, फिर उसके अंदर पिस्टिल आता है। अब नीचे फिर दे दिए स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स। फ्लावर आर फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, गलत जवाब है। लीफ जो होता है वो हमारा फूड फैक्ट्री होता है, तो फॉल्स आएगा, ठीक है। लीव्स को हम फूड फैक्ट्री कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सीड डेवलप फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सीड्स जो होते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में डेवलप होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ट्रू दे रखा है हमारे को। एंड द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू पेरिकार्प, जो वॉल होता है ओवरी का वो पेरिकार्प में डेवलप होता है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। ट्रांसपिरेशन ऑकर थ्रू रूट, ये गलत बात है। ट्रांसपिरेशन जो होता है हमारा लीव्स के माध्यम से होता है, अभी हमने ऊपर एमसीक्यू में करा भी था ये। एंड लीव्स आर अरेंज इन पैटर्न आर कॉल्ड वेनेशन, लीव्स किस पैटर्न में अरेंज है उसको हम वेनेशन कहते हैं, बिल्कुल उसको लीफ वेनेशन कहा जाता है। आगे आगे हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें दे रखा है सबसे पहले, डैश आर द बिगेस्ट प्लांट, डैश जो होता है हमारा बिगेस्ट प्लांट होता है, तो उसको हम ट्री कहते हैं, बिल्कुल बढ़िया। एंड द वाटर गोज इन टू द लीव्स टू एंड अदर प्लांट पार्ट अटैच टू द स्टेम थ्रू डैश ट्यूब इनसाइड द स्टेम। ट्यूब किस प्रकार की होती है, तो ट्यूब हमारी नैरो ट्यूब होती है, ठीक है, अंदर से खोखली बड़ी सी ट्यूब होती है। ग्रीन स्टेम मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट बाय डैश, ग्रीन स्टेम जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं फॉर द प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस, कहा जाएगा हमारा फोटोसिंथेसिस। आगे देखते हैं, फोर्थ में दे रखा है, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड लीफ इज कॉल्ड लेमिना। ऊपर मैंने आपको जो क्वेश्चन अभी बोला था होमवर्क के लिए, वो यही था, उसका आंसर भी लेमिना ही होगा। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक कमेंट कर रखा होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द लीफ इज ड्यू टू द, जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होता है लीफ का उसको हम क्या कहते हैं या फिर किस वजह से होता है, तो वीन्स की वजह से होता है, ठीक है। पैरेलल होगा तो पैरेलल वेंटिलेशन वाला कहलाएगा, और नेट लाइक होगा तो रेटिकुलेट कहलाएगा। द मेन स्टेम ऑफ द ट्रीज इज कॉल्ड, जो मेन स्टेम होता है ट्रीज का उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन में दे रखा है, द शूट सिस्टम ग्रोज अबव द डैश ऑफ द सोइल, जो शूट सिस्टम होता है
वो सॉइल से ऊपर ग्रो होता है, उसको क्या कहते हैं, अबव द ग्राउंड सरफेस ऑफ द सॉइल, ग्राउंड सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है। रूट्स बाइंड द सॉइल अवॉइडिंग डैश, रूट जो होते हैं हमारे सॉइल्स को पकड़ के रखते हैं, किस चीज को अवॉइड करते हैं, सॉइल इरोजन को, मिट्टी को बहने से रोक लेते हैं। आगे देखे, आगे यहाँ पे दे रखा है, थ्रोन्स आर मॉडिफाइड, थ्रोन्स हमारे मॉडिफाइड होते हैं किसमें, यह आपके लिए ऑप्शन है, ये आप अभी कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा जल्दी। आगे देखते हैं, टेंड्रिल गिव डैश टू द प्लांट, टेंड्रिल जो होते हैं पौधे को हमारे डैश दे रहे होते हैं, क्या दे रहे होते हैं, सपोर्ट दे रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जितने भी हमने एमसीक्यू करे या फिर जो भी ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स मैचिंग करा, ये आपको क्लियर होगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, हो सके तो अपनी कॉपी किताब में भी नोट कर लिया करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया उसका आंसर जरूर कमेंट करें, ठीक है।